हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मेरा ग्रुप डी का पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। कहाँ था, कैसा ग्राउंड था, कैसे हुआ, मैं पास हुआ या फेल, इस सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से और कैसे खत्म हुआ, ये पूरी वीडियो होगी जिसमें आपको पेट के बारे में, जो ग्रुप डी का पेट था उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मेरा जो पीईटी था वो जोधपुर सिटी में था। तो मेरा जो पीईटी था वो 16 तारीख को था। तो 16 तारीख को सुबह 7:30 बजे था। इसमें क्या था, जो हम शिफ्ट में बुलाई थी उन्होंने, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ऐसे करके जो बुलाई थी, 2500 बच्चे थे करीब एक दिन में। तो जो शिफ्ट उन्होंने बुलाई थी वो नंबर के बेसिस बुलाई थी। जिनके नंबर सबसे ज्यादा थे उन्हें पहली शिफ्ट में रखा था, जो कि 6:30 बजे की पहली शिफ्ट थी। और उसमें सबसे ज्यादा नंबर वालों को रखा था। सेकंड शिफ्ट थी और उसमें उससे कम नंबर वालों को, थर्ड शिफ्ट में उससे कम नंबर वालों को, और ऐसे ऐसे करके क्राइटेरिया सेट हुआ था। अगले दिन जो बच्चे आने वाले थे उनके नंबर और भी कम थे, तो ऐसे उन्होंने क्राइटेरिया फिट किया था। सबसे पहली जो शिफ्ट थी उसमें सबसे ज्यादा टॉपर बच्चे थे, सेकंड शिफ्ट में उससे कम, और फिर ऐसे ही एक क्राइटेरिया बढ़ता गया, मतलब कम होते चले गए नंबर। और ऐसे ही उन्होंने, मतलब ये उनका नंबरिंग थी, ऐसे उन्होंने शिफ्टें करवाई थी। तो मेरा जो था 7:30 बजे की शिफ्ट में था। इसका मतलब मेरे नंबर टॉपर्स से थोड़े कम, मतलब, और एवरेज से थोड़े ज्यादा, मतलब बीच में नंबर कहीं बैठ रहे थे। तो जो टॉपर्स थे उनके 85+ नंबर जा रहे थे, 90 के आसपास थे। उन लोगों का 6:30 बजे वाली शिफ्ट में हो गया था। तो उसके बाद 7:30 बजे मेरी शिफ्ट का हुआ, हम लोगों की एंट्री हुई। और ठंड भी काफी थी उधर। तो उधर एक चीज और थी, बैग वगैरह अंदर ले जाने नहीं दिए जा रहे थे, बाहर आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जमा करें, ऐसा उन्होंने कहा था। तो सामने एक दुकान वगैरह थी, उस पर बहुत सारे बच्चों ने जमा किए बैग। दिक्कत ये थी, बैग जमा किए तो उन्होंने कहा कि आप जिन कपड़ों में दौड़ लगाएंगे तो उन्हीं कपड़ों में आप अंदर जा सकते हो, वो कपड़े इधर उधर रख नहीं रखते, या फिर कोई भी और सामान आप उधर उधर नहीं रख सकते। तो उसके वजह जो बच्चे जिनमें दौड़ लगाते थे वो कपड़े पतले होते हैं, तो तब उन्हें दौड़ते समय हम लोगों को गर्मी लगती है। लेकिन तब थी सुबह सुबह 6:30 बजे का टाइम था, तो थी बहुत सर्दी। और सभी बच्चे लगभग, जिनका 7:30 बजे था या 6:30 बजे था, सभी लोग 6:30 बजे ही पहुंच गए थे ग्राउंड के पास, देखने कैसी दौड़ हो रही है, कितने समय ले रहे हैं। तो वो लोग लेट करवा रहे थे, बहुत धीरे धीरे करवा रहे थे। 6:30 बजे बच्चों की एंट्री 7:30 और 8 बजे तक होती रही, उन्हीं लोगों की होती रही। उसके बाद 8 बजे करीबन, 7:30 बजे जो बच्चे थे उनकी एंट्री स्टार्ट हुई। मतलब मेरी भी एंट्री 8 बजे के साथ नंबरिंग वाइज, ए नाम वालों को पहले बुलाया, फिर बी नाम वालों को ऐसे लाइन से बुलाया। उसके बाद जब मेरी 8:30 बजे करीब 8 या 8:30 बज गए थे मुझे ग्राउंड के अंदर पहुंचते पहुंचते, सब जब उन्होंने फॉर्म दिया और सब चेक वगैरह करके, सब 8:30 बजे मैं ग्राउंड में पहुंचा। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन था, वो जो मेरा नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, और बहुत सारे बच्चों का वो फेल्ड जा रहा था। तो उसको, उन लोगों को उन्होंने अलग कर दिया, जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था उनको अलग कर दिया और उनको बैठाए रखा। अब दिक्कत ये थी, सुबह की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सुबह के हिसाब से दौड़ना, सभी बच्चे सुबह के हिसाब से दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, और धूप बढ़ती चली जा रही थी उस समय। तो सुबह सर्दी थी, बाद में 8:30 बजे एंट्री होने के बाद हम लोग को बैठाया रखा। बायोमेट्रिक मेरी अकेली नहीं, कम से कम हम लोग 10-20 बच्चे हो गए थे जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई थी। और वो बढ़ते ही रहे। जब हम सामने बैठे थे तो साइड में ही 6:30 बजे वाले बच्चे बैठे थे जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई थी। समझिए, 6:30 बजे जो बच्चे आए थे उनकी बायोमेट्रिक नहीं होने के कारण उन्हें 9 बजे करीब, हम लोगों के सामने 9 या 9:30 बजे उनकी दौड़ कराई गई। 6:30 बजे वाले टाइमिंग शिफ्ट 1 वाले बच्चों की 9:30 बजे दौड़ कराई गई। अब ये देख के हम लोग चकरा गए थे कि हम लोगों की दौड़ कभी होगी। हम लोग को बैठाए रहे और कोई नई भीड़ बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था। उनके सिस्टम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से बायोमेट्रिक हो ही नहीं पा रहा था। तो ऐसे साथ साथ बहुत बच्चे बढ़ते गए। फिर बाद में उनका कोई अधिकारी आया, उसने जब बच्चे इतने ज्यादा देखे तो कहा कि इन बच्चों को क्यों होल्ड करे हुए, इनको साथ साथ निकालते रहो। उसके बाद एक बार और बायोमेट्रिक ट्राई की गई। उस बार मेरा तो बायोमेट्रिक हो गया था, और बच्चों का जिनका नहीं हुआ था उनसे एक फॉर्म भरवाया गया था, जिसमें सब कुछ था कि हम देने आए हैं, और ये हमारा रोल नंबर वगैरह सब कुछ भरवाया गया। उसके बाद वो फॉर्म जो वहाँ का टीचर था, जो वहाँ के चेक कर रहे थे, उनने साइन करके और मोहर लगा के अपने पास रख लिए, जिससे ये पता लगता रहे कि ये बच्चा फिर पैड देने आया था, ग्रुप डी का पैड देने आया था। उसके बाद उन लोगों को भी ग्रुप में करके दौड़ लगवा दी। तो दौड़ हम लोगों की लगभग लगी थी 7:30 बजे की, एंट्री वालों की लगी थी 11:30 बजे।
मेरी दौड़ 11:30 बजे स्टार्ट हुई थी। मैंने देख लिया सबसे पहले बोरी उठाने को दिया गया था, और जैसे ही एंट्री हुई तो उसके बाद चिप वगैरह बांधी जाती हैं, एक पैर में चिप बांधने के लिए सब व्यवस्था थी, कुछ आपको खुद नहीं करना था, सब बंदे वहाँ मौजूद होते हैं। जैसे ही मेरा बायोमेट्रिक कन्फर्म हुई उसके बाद मैं अंदर गया तो चेस्ट नंबर पहले मिल गया मुझे, वो भी बांधने वाले बंदे थे। उसके बाद पैर में चिप लगाने वाले बंदे भी थे, चिप लॉक हुई, आगे जाके फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद वेरीफाइड होने के बाद आगे जाकर पानी या टॉयलेट जिनको भी जाना था उसके बाद पानी टॉयलेट जाने दिया। उसके बाद डायरेक्ट ही बोरी उठवा दी गई, एक लाइन थी उसके साथ बोरी उठाइए आप, और बोरी उठा के 100 मीटर अपने 100 मीटर की दौड़ करिए। तो मैंने सबसे पहले बोरी उठा, पानी और टॉयलेट करके पी के अपने बोरी उठाई, और बोरी उठा के, क्योंकि 11:30 बज गए थे, धूप काफी हो गई थी उस समय, तो बोरी उठा के जल्दी से मैंने अपनी बोरी वाली दौड़ कंप्लीट करी। अब बोरी वाली दौड़ कंप्लीट करने के बाद एक गोला सा था जो कि रनिंग थी, जो ग्राउंड था जोधपुर का वो 333 मीटर का रखा गया था, 3 चक्कर लगाने थे। उसके बाद बोरी रखने के बाद जैसे ही हम लोग आगे जा रहे थे तो आगे घूम के ही तुरंत दौड़ लगवा रहे थे। और बोरी रखने के बाद थोड़ा बहुत इंसान थक ही जाता है, तो मुझे तो टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे गया और मैंने उनसे पानी के लिए पूछा, तो पानी के इतने चक्कर में मैंने थोड़ा बहुत आराम कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा तुरंत दौड़ लगा दो। तो उसके बाद मैं ग्राउंड में घुस गया और मैंने 1-2 चक्कर, मैं जैसे मैं दौड़ लगाता तो 4 चक्कर की प्रैक्टिस करता था। मेरा यहाँ का जो ग्राउंड था वो 400 मीटर का था और मैं 1600 की प्रैक्टिस करते आया था, तो इतनी मुझे दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि मुझे 3 चक्कर लगाने थे, तो 3 चक्कर आराम से मेरे लग गए। मेरे साथ में जो भाई था वो उससे ज़्यादा थक गया था, क्योंकि ऐसा था एज के हिसाब से दिक्कत होने लगती है, तो वो उनकी उम्र करीब 27-28 थी, तो उन्हें लगाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। अब पता नहीं उनकी निकली ना, लेकिन मेरी दौड़ फिर बाद में दौड़ लग गई। उसके बाद फिर मैं दौड़ लगा के, उन लोगों ने एडमिट कार्ड आधा फाड़ लिया था, रख लिया था। उसके बाद मैं बाहर निकल गया। फिर 1 घंटे बाद मैंने रिजल्ट का इंतजार किया और रिजल्ट देखा तो 1 घंटे बाद ही रिजल्ट लग चुका था, और उसके बाद मेरा क्वालिफाई हो चुका था। तो ये पूरा था ग्रुप डी का, कैसे हुआ मेरा ग्रुप डी का पेट, और पूरा मैंने आपको बताया किस प्रकार से स्टार्टिंग से एंड तक ये सब था, कैसे पेट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका भी पेट बचा है या आपका पेट हो चुका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी कितने नंबर है और कहाँ से आपका पेट क्वालिफाइड हुआ है, जैसे आपसे मेरे को भी जानकारी मिले कि कौन कौन पेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो जिसमें मैंने पूरी जानकारी दी है ग्रुप डी का पेट कैसे हुआ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लगातार बनाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।